जी जी महाराज। प्रजा जिस प्रकार राजा से प्रेम करती है, राजा को भी उसी प्रकार प्रजा से प्रेम करना चाहिए। महाराज। मंत्री जी कहो, देव मंदिरों में पूजा भली प्रकार से हो रही है, कहीं किसी पर कोई कष्ट तो नहीं? महाराज, प्रजा में हर प्रकार से कुशलता है। महाराज की जय हो। श्रवण कुमार हमारे दरबार में हाजिर होना चाहते हैं। हाँ हाँ, जाओ उन्हें सम्मान के साथ दरबार में लाओ। पहला प्रणाम करता हूँ अपने माता पिता को, दूसरा प्रणाम करता हूँ जननी जन्म भूमि और विधाता को, तीसरा प्रणाम करता हूँ वशिष्ठ जैसे गुरु ज्ञाता को, चौथा प्रणाम करता हूँ दशरथ जैसे दाता को। कहो श्रवण कुमार, कैसे आना हुआ? महाराज, मेरे माता पिता के अंधे होने का कारण बताएं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। धन्य हो बेटा, तुम जैसा कोई भी धर्मात्मा इस संसार में कहीं नहीं। कहो, कैसे आना हुआ? जू तारों में चंद्रमा, जल में सुशीलधार, पुत्र तन में एक है, वो है श्रवण कुमार। महाराज, मेरे माता पिता के अंधे होने का कारण बताएं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। क्या तुम्हें अपने माता पिता के अंधे होने का कारण मालूम नहीं है? नहीं गुरुदेव। तो सुनो, आपके माता पिता के घर कोई संतान नहीं होती थी। उन्होंने बहुत यत्न किए, कई यज्ञ करवाए और कई पूर्व स्थानों पर जाकर उन्होंने की, परंतु उन्हें कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। फिर उन्हीं के तपस्या के कारण उनको ये वरदान मिला कि यदि आप पुत्र चाहते हो तो पुत्र होते ही तुम्हारी आंखें जाती रहेंगी। परंतु उन्होंने फिर भी स्वीकार किया। उनको पुत्र रत्न प्राप्त हुआ और उनकी आंखें जाती रही। हाँ, यदि आप चाहते हो कि उनकी आंखें दोबारा उनको मिल सकें, तो उन्हें संपूर्ण तीर्थ स्थानों पे यात्रा कराएं। अगर ईश्वर ने चाहा तो उनकी आंखें उनको फिर मिल सकती हैं। वह कैसे गुरुदेव? मैं हर प्रकार के कष्ट सह सकता हूँ। अगर मेरे अंधे माता पिता की आंखें मिल जाए तो बादल मेरे सिर पर गिरे, दुख और बला के फूल जाए नेत्र। अगर मेरे अंधे माता पिता के बताकर कोई यशोदी रोगी को चैन दो, उपकार होगा आपका अंधों को नैन दो। बेटा, अब तुम अपने माता पिता को संपूर्ण तीर्थ यात्रा को ले जाओ, और अब ईश्वर ने जब चाहा तो उनकी आंखें उनको फिर मिल सकती हैं। जो आज्ञा गुरुदेव। धन्य है मेरे माता पिता जिन्होंने मेरे लिए इतने कष्ट झेले हैं और अपनी जान पर खेले हैं। अच्छा गुरुदेव, मैं जाता हूँ और अपने माता पिता को संपूर्ण तीर्थ यात्रा करवाता हूँ। उत्तम कवर कांठ की एक कांबर मैं बनाऊंगा, ठाकुर की तरह उसमें अपने अंधे माता पिता को बैठाऊंगा। बोझ धर्म का अपने कांधों पर मैं उठाऊंगा। बल है मेरी जो इस भक्ति में, उन्हें संपूर्ण तीर्थ यात्रा करवाऊंगा।
माताजी, पिताजी, इस समय हम सरयू नदी के समीप बैठे हैं। बेटा, तुम्हें हमारे कारण बहुत सहने पड़ रहे हैं। पिताजी, ये सब आपका ही प्रताप है। पुत्र हो तो तेरे जैसा। हाँ बेटा, मेरे पास आ, तुझे प्यार दूं, तेरे पे बलिहारी जाऊं बेटा। अच्छा बेटा, थोड़े से जल की तृष्णा है, सरयू का जल पीने की तृष्णा है, थोड़ा सा जल लेकर। पिताजी, आप सरयू नदी के समीप आराम कीजिए, मैं जाता हूँ। जी चाहता है यही रह जाऊं। अब कुछ दिनों में मेरे अंधे माता पिता का अंधापन दूर हो जाएगा। मंत्री जी, जी महाराज। जहरीले जीव हमारी प्रजा को बहुत कष्ट पहुंचा रहे हैं। मैं इधर से उन नरहिंसक जीवों को मार भगाता हूँ, तुम उधर से उन नरहिंसक जीवों को मार भगाओ। जो आ गया महाराज। ऐ शब्द बेदीवान, जिस ओर से ये आवाज आ रही है, मैं चाहता हूं तुम जाओ और उस जीव का सीना छलनी कर दो। वो मारा, निशाना चूक जाए, शेर व चीता बच के निकल जाए, ये हो नहीं सकता। हाय माता जी, पिताजी, किसने मारा ये तीर? कहां से आया ये तीर? अब आपको जल कौन पिलाएगा और आपकी प्यास कौन बुझाएगा? आह 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 ये आवाज कहां से आ रही है? कौन रो रहा है? किसको बाण लगा? ओहो, ये क्या? श्रवण कुमार, श्रवण कुमार। अरे अभागे दशरथ, आज तूने ये क्या कर डाला? शिकार के धोखे में श्रवण को बांध दे मारा। श्रवण कुमार, देखो श्रवण कुमार, तुम पर बाण चलाने वाला मैं हत्यारा हूं, मैं अपराधी हूं, अपने आप को कलंकित करने वाला। मुझ पर, मेरे इस कार्य पर धिक्कार 100 बार है। इस हाथ पर, इस कान पर फटकार 100 बार है। जो बाण नष्ट प्राण कौन कौन? राजा दशरथ अयोध्या पति नरेश पन्ना मारा। प्रणाम का शब्द सुनकर ऐ कानो, तुम फट क्यों नहीं जाती? प्रणाम का शब्द सुनकर ऐ सरयू, तू प्रलय का रूप क्यों नहीं धारण करता? प्रणाम का शब्द सुनकर ऐ आंखों, तुम फूट क्यों नहीं जाती? मत श्रवण, उठो श्रवण, तुम मुझे अपनी आह से ठोकर राख कर ढेर कर दो। मैं बड़ा अपराधी हूं, शिकार के धोखे में तुम्हारे प्राण लेने वाला। मैं हत्यारा हूं, और शास्त्रों का आधार तो बदला चूके उसका,
हाँ, मुझ पर वज्रपात तो बदला चुके था। जो बहानश प्राण शरवण जी के कर गया, अरे इससे पहले ही क्यों ये देश न मर गया। श्रवण, पितृबल श्रवण, महाराज, शिकार के धोखे में आपने बाण मारा तो दोषी आप नहीं। इस संसार में जो मनुष्य जन्म लेता है वह तो मरता अवश्य है। मुझे इस मृत्यु का बहुत आनंद आ रहा है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। जब तक जिया माता पिता की सेवा में जिया, चाह रहा हूँ माता पिता की सेवा में मर रहा हूँ। चाहता जगदीश बस ये दया आपकी, मैं जहाँ भी जाऊं सेवा करूं माँ बाप की। और मैं क्या करूं? तुम मेरे सामने प्राण त्यागो और मैं जीवित देखता रहूं। अयोध्या का राजा होकर पितृभक्त की हत्या करने के बाद इस संसार में जीवित रहूं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मारो ऐ दुनिया की बनाओ, इस प्यारे दशरथ को मारो। है सूर्य, तू अपने किरणों से इस सूर्यवंशी राजा को जलाकर भस्म कर डालो। बताओ श्रवण कुमार, बताओ अब मैं क्या करूं? उचित हो जिस तरह से वैसा ही मुझसे बदला ले लो कोई। मरने से पहले इस हत्यारे दशरथ से सेवा ले लो कोई। अच्छा महाराज, आप बहुत दुखी हैं। मेरे माता पिता उस वृक्ष के नीचे प्यासे बैठे होंगे, उन्हें जल पिला दीजिए। बस अब बोला नहीं जाता। माँ मेरे श्री, पिता शब्द मेरे ओम। माँ पिता में लीन है, सेवक का रोम रोम। अब प्राण तो है कंठ में, होठों पे है नाम। पिता को लीन, मानसिक अंतिम परिणाम। अंधकार, घोर अंधकार। शांतनु सुत निर्जीव हो गया। सरयू का जल स्तब्ध है, वायु बंद है, संसार काला है। मैं हिंसक हूं, हत्यारा हूं, मैं घातकी हूं, अपराधी हूं। मैं सज्जन वध का दोषी हूं, निर्लज्ज हूं, नीच अपराधी हूं। शांतनु के सुत की हत्या का बदला ले लो मुझसे कोई। ये मांस मेरा नोचो कोई, ये खाल मेरी खींचो कोई। अब क्या करना होगा? मरने वाले की अंतिम इच्छा तो अवश्य पूरी ही करनी होगी।
तीर यहाँ झूठे दाव नहीं चलते। अरे दशरथ तो चलता है मगर दशरथ के पाँव। अचानक मेरे हृदय को धक्का सा लग रहा है। ना जाने श्रवण नबी तक जल लेकर क्यों नहीं आया। क्या कारण? मेरी आज दाहिनी आंख क्यों फड़क रही है? मेरा पुत्र ठीक तो होगा ना? श्रवण कुमार, बेटा श्रवण कुमार, श्रवण कुमार, श्रवण कुमार, श्रवण पुत्र, श्रवण, श्रवण कुमार, श्रवण कुमार, श्रवण, श्रवण कुमार अभी तक नहीं आया। बहुत समय हो गया। अभागे दशरथ, इसके साथ तू भी पुकार। श्रवण कुमार, श्रवण कुमार। ऐ आकाश, तू भी पुकार। श्रवण कुमार, श्रवण कुमार। इसके साथ साथ नीच घात की दशरथ तू भी पुकार। श्रवण कुमार, श्रवण कुमार, श्रवण कुमार, श्रवण कुमार, श्रवण कुमार। फिर वही आवाज, कोई कह रहा है श्रवण कुमार, श्रवण कुमार। मालूम होता है श्रवण के अंधे माता पिता उसे पुकार रहे हैं। अब मैं क्या कहूं? किस मुंह से कहूं? कहूं या ना कहूं? परंतु मरने वाले की इच्छा तो पूरी करनी ही पड़ेगी। माताजी, पिताजी, जल लीजिए। ले आए जल बेटा। जल ले आया बेटा। तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? और आज तेरी आवाज भारी भारी सी क्यों है? बेटा क्या बात है? अब बोलते क्यों नहीं? कैसे कहूं? इस मुंह से बोलूं। परंतु दशरथ कभी झूठ नहीं बोले। पिताजी, मैं श्रवण नहीं हूं, अपितु अयोध्या का राजा कलंकित दशरथ हूं। मैं तो पहले ही समझ गई थी ये आवाज मेरे पुत्र की हो ही नहीं सकती। दशरथ जी, आप जल क्यों लेकर आए हैं? मेरा पुत्र कहाँ पर है? बताइए, मेरा पुत्र कहाँ पर है? आप बोलते क्यों नहीं? बोलिए। अब मैं क्या कहूं? किस वाणी से कहूं? कहूं या ना कहूं? अवधेश, तुम उत्तर क्यों नहीं देते? हमारा लाडला कहाँ है? निश्चय हो गया, सूर्यवंशी कभी झूठ नहीं बोलेंगे। माताजी, पिताजी, आपके लाडले श्रवण की मेरे हाथों
मृत्यु हो गई। मृत्यु मृत्यु हो गई। कार के धोखे में मैंने उसे बांध दे मारा, जिसके घर में मृत्यु लोग। मेरा बेटा, आए मेरा दुलारा। कहने को तो मैंने कह दिया, परंतु अब सर घूम रहा है, हृदय फट रहा है। माता जी, पिताजी, अब आज से मुझे ही अपना बेटा समझे और चल पीछे। जल जल चला जा यहां से, हमारे सामने से दूर हट जा। अब हम जल नहीं पिएंगे, तेरे पापी हाथों से जल नहीं पिएंगे। हम निर्जल ही प्राण दे देंगे। जल आया है, लागे जल, मागे जल, तू दे ही क्या सकता है? जीवन में और मरण में केवल पुत्र ही जल पिला सकता है। देख रहा है राजा दशरथ, चलते हृदय का धुआं। जिस बांध से ने स्वर्ण को मारा है, उसी बांध से क्या हमें मार देता तो कितना अच्छा होता। हाय श्रवण, श्रवण, ना तुझे भूमि पे सोते देखा, ना तुझे रोते देखा। आकाश आज तुम्हें भूमि में गाड़ रहा है। बेटा देख, तेरा बाप फिर देख पाक। माता जी, आप चलिए। बेटा चल तो अब बेटा, बाद ही देंगे। ऐ राजन सुनो, जिस प्रकार तूने राजन आज जिस प्रकार हम पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, उसी प्रकार तू अपने पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरे। हम तुम्हारे पास आ रहे हैं बेटा। सुन बेटा, सुन बेटा।